तुम आगे चलो नसीब बहीने के ऐसा भी हो, नसीब बहीने के ऐसा भी हो। तुम्हारी क़यादत में हो काफ़िला, तुम्हारी क़यादत में हो काफ़िला। चले आओ ऐ इब्न मुश्किल कुशा, बुलाते हैं रो रो के अहले अज़ा। चले आओ ऐ इब्न मुश्किल कुशा। हिलाल और मिसम की है इल्तिजा, तुम्हारी ज़बां से ए काशिक दफ़ा, तुम्हारी ज़बां से ए काशिक दफ़ा। सुने हम भी रोते हुए नाहिया, सुने हम भी रोते हुए नाहिया। चले आओ ऐ इब्न मुश्किल कुशा, तुम्हें हक़ ज़हरा का है वास्ता। चले आओ ऐ इब्न मुश्किल कुशा, बुलाते हैं रो रो के अहले अज़ा। चले आओ ऐ इब्न मुश्किल कुशा। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि फर्श अज़ा पर तशरीफ़ लाएँ, मजलिस शुरू होने जा रही है। अंजुमन सक्काए हरम के तमाम मेम्बरान से गुजारिश है फर्श अज़ा पर तशरीफ़ लाएँ, मजलिस शुरू होने जा रही है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। नहीं चले नहीं मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। बस फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम।
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन व जद्दिल हसनी वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अव्वलु मा ख़लक़ल्लाहु नूरी सलवात पर मुहम्मद। बेटा इनको दे दो बेटा, एक बार और सलवात गिलास फूल के एक बार और सलवात पढ़ लें। हज़रात गिरामी क़द्र, ये मजालिस अज़ा का सिलसिला जो डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन नगर के मोमिनीन की जानिब से शुरू किया गया है, जिसमें मुकम्मल हयात तैयबा सरकार रिसालत माब पेश करनी है। और आज ये 5वीं मजलिस है और ये तमहीद है। अभी तक जो गुफ्तगू चल रही है सब तमहीदी गुफ्तगू चल रही है और इंशाअल्लाह इसके बाद या उसके बाद वाली मजलिस से गुफ्तगू का आगाज़ होगा। ये जो 5वीं गुफ्तगू आज है ये भी तमहीदी गुफ्तगू है और आप हज़रात मोहब्बत से सुन रहे हैं। एक बड़ा बेड़ा उठाया है आपने, खुदा आप सब की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और आप सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। मैं अपनी कबिलवी का मुझे एतराफ़ है और कोशिश करूँगा कि जितना मुझसे हो सकता है उतनी बातें आप हज़रात तक इन मजालिस अज़ा में पहुँचाऊँ। हमारी गुफ्तगू जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक आई थी पिछले हफ्ते के परवरदिगार आलम ने कहा इब्लीस से और तमाम फरिश्तों से कि हम इस रुए ज़मीन पे खलीफा बनाने वाले हैं, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, और हम इस रुए ज़मीन पे खलीफा बनाएंगे। उस पर फरिश्तों ने आर्गूमेंट किया और फरिश्तों ने परवरदिगार से कहा परवरदिगार ऐसे को खलीफा बनाएगा जो इस रुए ज़मीन में जाके फसाद पैदा करे, लड़ाई झगड़ा करे। ये कुरान है कि फरिश्तों ने अल्लाह से कहा कि ऐसे को बनाएगा जो जाके ज़मीन पे लड़ाई झगड़ा करे, जो जाके ज़मीन पे फसाद करे। तो आवाज़ कुदरत आई इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तुम्हारी निगाह सिर्फ फसाद और फसादियों तक है, मेरी निगाह अमन की तरफ है। इसलिए कि जो दीन और जो मज़हब में साथ में भेजने वाला हो वो दीन दीन अमन होगा और वो दीन सलामती का दीन होगा। अगर हम सिर्फ इस्लाम के माने ही गैर मुस्लिमों तक पहुँचा दें कि इस्लाम का मतलब ही सलामती होता है तो बहुत से इख्तलाफात और बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। हम अब तक इस्लाम के माने को लोगों तक नहीं पहुँच पाए। मैं इंशाअल्लाह दरमियान में, चूँकि मौजू से मैं नहीं हटने की कोशिश करूँगा ताकि बात पहुँचती रहे। मौजू जो है मैं उसी मौजू से ही गुफ्तगू करूँगा। अब चूँकि जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है और यहाँ तक गुफ्तगू, अब परवरदिगार आलम ने जनाब जिब्रील से कहा कि ऐसा है कि ज़मीन पे जाओ और ज़मीन के मुख्तलिफ गोशों की मिट्टी ले आओ। एक जगह की मिट्टी नहीं मंगाई, अलग अलग इलाकों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी ले आओ और उससे हम पुतला बनाएंगे।
जनाब जिब्रील आए ज़मीन पे, सुनते रहिएगा, ऐसे ही धीरे धीरे सुनते रहिएगा। बोले, देखिए ये इसमें बोलने वाला मामला नहीं है, सुनने वाला मामला है। बकिया मजालिस में जहाँ बुलवाना होगा हम बुलवा लेंगे, इसमें सिर्फ सुनते रहिए। हाँ, इससे पहले ज़मीबा 72 ही लाइव कर रहा था, 40 नंबर पे मजलिस पढ़ रहे थे, उसमें माशाल्लाह से मोमिन बोल भी रहे थे। वो दूसरा मजमून था, ये दूसरा मजमून है। ये वो आप सुनते रहिएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तवज्जो करेंगे तो जनाब जिब्रील आए, और जब जिब्रील आए तो अल्लाह ने ज़मीन को मुखातिब करके कहा कि देखो ये जिब्रील जा रहे हैं मिट्टी लेने के लिए, तुम कुछ कहना नहीं, इन्हें मिट्टी दे देना कि मिट्टी लेकर आएंगे। और
जनाब आदम का पुतला बन गया। अब जो करेंगे हमसे नबी बहुत आगे। तो परवरदिगार आलम ने कहा सुनो, अब जब मैं इसमें अपनी रूह डाल दूं, नफख्तु मिन रूही, जब मैं इसमें अपनी रूह डाल दूं तुम। आप गौर करें, अल्लाह ने रूह सर की तरफ से डाली। तवज्जो, रूह आबादा है। जगह दी सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले वाले। इसमें नहीं मैं कुछ कर पाऊंगा, इसमें तो जो मजमून है वही पहुंचा पाऊंगा। थोड़ा सा आप ही को आबादा रहेगा, अभी तो 10 बजा है। नहीं, ये वाली मजलिस में मैं कुछ नहीं, ये वाली मजलिस में जैसे मजमून आता जाएगा। कोई मजलिस मुमकिन है कि अब जैसे जब वो जंगे आएगी तो फिर उसमें तो जंगी पैमाने में पढ़ी जाएगी, तो उसमें आप खूब बोल लीजिएगा। जाहिर सी बात है, इसमें दावत ज़ुलशीरा भी आएगा, खैबर भी आएगा, खंदक, गौर फरमा रहे, सब आएगा जी। क्यों रिकॉर्ड नहीं है? अच्छा, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। जनाब आदम की मिट्टी जो गई है जमीन से, वो सिर्फ जमीन से नहीं गई थी, बल्कि कई जगह से गई थी, जमीन के मुख्तलिफ गोशों से। किताब वक़ाइक़ुल अख़यार सफ़ा नंबर 7 तबा लाहौर 1314 में ये किताब छपी है। जनाब इब्ने अब्बास से रवायत है, वो ये कहते हैं, जनाब इब्ने अब्बास कहते हैं, उनसे रवायत है कि जनाब आदम के सर को अल्लाह ने काबे की मिट्टी से बनाया, सीने को यूरोप की मिट्टी से बनाया, और पेट को हिंदुस्तान की मिट्टी से बनाया, चेहरे को जन्नत की मिट्टी से बनाया, दांत को कौसर की मिट्टी से बनाया, दाहिने हाथ को काबे की मिट्टी से बनाया, बाएं हाथ को फारस यानी ईरान की मिट्टी से बनाया, दोनों पैर को हिंदुस्तान की मिट्टी को उससे बनाया। ये हिंदुस्तान इसलिए कि उस वक्त पूरा इलाका जो आपका हिंद कहलाता था बंटवारे से पहले का, ये जहन में रहेगा। और हड्डी को पहाड़ की मिट्टी से, शर्मगाह को वो फिलिस्तीन और इसराइल उस तरफ की जो मिट्टी थी वहां से बनाया, पुश्त को इराक की मिट्टी से बनाया, दिल को फिरदौस की मिट्टी से बनाया, जबान को अरब यानी हिजाज की मिट्टी से बनाया, आंखों को हौज़े कौसर की मिट्टी से बनाया। और इस तरीके से पुतला बनाने के बाद 4 किस्म का पानी मंगाया, मीठा, नमकीन, कड़वा और गंदा पानी। और फरिश्तों से कहा कि मीठा पानी हलक में डालो ताकि खाने पीने का जायका मालूम हो सके, नमकीन पानी आंख में डालो ताकि आंख की चर्बी महफूज रह सके, कान के अंदर कड़वा पानी डालो ताकि हशरातुल अर्ज़ अगर कोई चीज कान के अंदर चली जाए तो वो उसमें मर जाए, और गंदा पानी नाक में डालो। यहां तक बात पहुंच गई। अब आइए, जब परवरदिगार आलम ने जनाब आदम के जिस्म की तश्कील दे दी, तवज्जो करेंगे, रिकॉर्ड होना ये जरूरी था और रिकॉर्ड बात होनी चाहिए थी। जनाब आदम के जिस्म की जब तश्कील हो गई तो परवरदिगार आलम ने सर की तरफ से रूह को दाखिल किया। सबसे पहले दिमाग, फिर आंख तक रूह पहुंची। तो जैसे ही रवायत सुनिएगा, जैसे ही जनाब आदम की रूह आंख तक पहुंची तो सबसे पहले, अभी आंख तक, अभी पूरा बदन तक रूह नहीं पहुंची है, जैसे ही आंख तक रूह पहुंची तो रवायत कहती है कौकबे दुर्री सफा नंबर 203, जिसमें लिखा हुआ है कि जैसे ही जनाब आदम की रूह आंख तक पहुंची तो उन्होंने देखा कि अर्श के ऊपर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है, मोहम्मदुन नबीयुर रहमा, और मोहम्मद नबी रहमत है, वह अलीयुन मिफ्ताहुल जन्ना, और अली जन्नत की कुंजी है। जनाब आदम ने जो सबसे पहले देखा वो अर्श के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है,
मोहम्मदुन नबीउर रहमा, मोहम्मद नबी रहमत है, व अलीयुन मिफ्ताहुल जन्ना, और अली जन्नत की कुंजी है, जन्नत की चाबी है, की है, जो आपकी ज़बान में कहा जाए। जनाब आदम ने सबसे पहले, उसके बाद ये रूह धीरे 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 बदन तक आती रही। सुनिएगा, रूह यहां तक कि रूह कमर तक आ गई। सुनिए अब यहां से रवायत, जब जनाब आदम की रूह कमर तक आ गई तो जनाब आदम ने सोचा जल्दी से उठ के बैठ जाओ। आप गौर कर रहे हैं, अभी रूह सिर्फ कमर तक आई है, पैरों तक नहीं पहुंची है। जनाब आदम ने सोचा कि जल्दी से उठ के बैठ जाओ। आवाज परवरदिगार आई, उजलत नहीं, रुको, उजलत नहीं। आप गौर करें, जनाब आदम ने उजलत किया, इसीलिए कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने ऐलान कर दिया कि खलकल इंसान अजूला, हमने इंसान को जल्दबाज पैदा किया। हमने इंसान को जल्दबाज पैदा किया। जनाब आदम अभी देखे आधी रूह बदन में आई है, अभी कुछ नहीं है, रूह आधी आई है सर से कमर तक। ये उठ के बैठना चाहते हैं, अरे रुको भाई, अभी पूरी रूह बदन में आने दो। परवरदिगार आलम ने कहा खलकल इंसान अजूला, हमने इंसान को उजलतबाज पैदा किया। इसीलिए आप देखें हम हर चीज में चाहते हैं कि जल्दी हो जाए। आप गौर करें, नमाज पढ़ रहे हैं जल्दी से निपट जाए, और रोजा रख रहे हैं जल्दी से अफ्तारी का वक्त आ जाए। आप गौर कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं जल्दी से कबूल हो जाए। हर काम में जल्दी जल्दी जल्दी, और रवायत कहती है किसी काम में जल्दी मत करना सिवाय 3 काम के। 3 काम में उजलत करना मुस्तहब है, जल्दी करना मुस्तहब है। 3 काम के लिए कहा गया है कि उजलत करना मुस्तहब है, बाकी किसी काम में उजलत नहीं, उजलत बाजी नहीं। लेकिन हम हर काम में यार जल्दी हो जाए, मेरी दुआ हो जाए, ये जल्दी से हो जाए, वो जल्दी से हो जाए। सुनिए, पहली चीज जिसमें आपको जल्दी करना है वो लड़कियों की शादी। बहुत देर तक यहां पढ़ा, मैं रुक के पढ़ सकता हूं। लड़कियों की शादी में उजलत, जितना शादी में देर होगी उतना गुनाह का खतरा बढ़ता जाएगा। आप गौर कर रहे हैं, इसलिए कहा गया है लड़कियों की शादी में उजलत। वो शादी की उम्र की हो जाए फौरन आप शादी करें, मुस्तहबात में से ये रवायत है। 3 चीजों में उजलत, सबसे पहले लड़कियों की शादी में उजलत, दूसरी मैयत के दफन में, तदफीन मैयत में जल्दी करना चाहिए, उजलत करना चाहिए लड़की की शादी में, मैयत को दफन करने में, और तीसरी मेहमान को खाना खिलाने में। मेहमानों को खाना खिलाने में उजलत करना चाहिए। हम लोग क्या सोचते हैं, यार वो खिला देते तो ठीक था। तो 1 मिनट रुकता हूं यहाँ पे, हमारे यहाँ अब आप लोग को क्या कहूं, आप तो चाहते ही ये मेहमान आ जाए, जिसे पकाना है वो नहीं चाहता ना। मसला तो वो है कि आप जाके कह के आइए, अरे भाई वो कल जरा, अरे लो भाई अभी 2 दिन पहले मेहमान आए थे, आज फिर मेहमान आ गए, चलो 3 किस्म की डिश बनानी पड़ेगी। आपको क्या है, आपने तो खाली कह दिया कि मेहमान आ जाए, जिस पर पड़ती है इस गर्मी में वो समझ में आए। सब क्या, हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, सभी सुनते हैं। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। जबकि इसी मिंबर से पढ़ा जाता है कि जनाब इब्राहिम तब तक खाना नहीं खाते थे जब तक उनके साथ कोई मेहमान नहीं आ जाता था। हम मेहमानों से बचते हैं। दो आप सबकी इजाजत से मजमून को रोक के 2 मिनट रुकता हूं। एक शख्स आया रसूल अल्लाह के पास, उसने कहा अल्लाह के रसूल एक बात बताऊं, मैं तो चाहता हूं मेरे घर रोज मेहमान आए, इतनी फजीलत आपने, वो मेरी बीवी नहीं चाहती। क्यों नहीं चाहती? अरे कहा रोज रोज उसको पकाना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है घर में आदमी कुछ भी पका के खा लेगा, अब मेहमान आएंगे तो थोड़ा सा इंतजाम करना पड़ता है। तो रसूलुल्लाह ने कहा अच्छा तो एक काम कर कि जाके उससे कह दे कि कल मैं आ रहा हूं। मैं तो चाह रहा था कि मेहमान से पीछा छोटे, अभी जाके जब उससे कहूंगा कि कल अल्लाह के रसूल मेहमान आए तो और बिगड़ जाएगी कि अब तो कुछ ज्यादा ही करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है आप मेहमान आ रहे हैं तो अलग है, मौलाना साहब आ रहे हैं तो अलग बात। मैं आपसे दावत के लिए नहीं कह रहा हूं। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये भी आगे रवायत पढ़नी है, जल्दी जल्दी बस। तो कुछ से कह दो कि कल हम उसके आएंगे। ये गए, जाने के बाद कहा वो मैं गया था रसूलुल्लाह के पास कि कोई ऑप्शन निकल आए,
तो रसूलुल्लाह ने खुद ही कह दिया कि कल मैं मेहमान आ रहा हूं। तो औरत ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सबको खिलाया है तो अल्लाह के रसूल है, उनके लिए कोई बात नहीं, बुलाइए, हम पकाएंगे, पकाइए, ठीक है साहब, हो गया। दावत का टाइम आ गया, रसूल अल्लाह गए, जब जाने लगे खाना वाना खा के चले गए। शौहर था वो, रसूलुल्लाह को घर तक छोड़ने के लिए गया। जब जाने लगा तो कहा कि जरा अपनी बीवी से पूछना कि कुछ देखा। अच्छी होती। जब गए तो उसने पूछा कि भाई तुमने कुछ देखा था? कहा हाँ देखा था। कहा जब रसूलुल्लाह जा रहे थे तो मैंने देखा कि एक हवा का झोंका है जो मेरे घर से निकला और उनके साथ साथ बाहर चला गया। एक हवा का झोंका है जो मेरे घर से निकला और उन्हीं के साथ बाहर चला गया। ये दौड़ा गया, कहा रसूलुल्लाह ये देखा। कहा जाके उससे कह दो कि जब कोई मेहमान आता है तो घर के अंदर बरकत ले आता है और जब जाता है तो घर के अंदर की बलाएं बाहर कर देता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। एक बार और दुरूद पढ़े मोहम्मद। पहुंच गई बात? तो खैर मैं अपने मजमून तक आ जाऊं। रूह कब्र तक आई, कब्र से धीरे धीरे पूरे पैर तक रूह, जब पूरे पैर तक रूह आ गई तो परवरदिगार का हुक्म हुआ सजदा करो, सजदा करो। किससे? मलाइका से कहा आदम के सामने अपनी जमीन को झुका दो। अब यहां पे रवायत आगे बढ़ती है कि यह सजदा आदम के सामने नहीं था, अल्लाह ने रूह के साथ साथ नूर मोहम्मद व आले मोहम्मद को आदम के जिस्म के अंदर इल्का कर दिया था और उसी नूर को यह हुक्म था। सब सजदे में चले गए इल्ला इब्लीस, शैतान सजदे में नहीं गया। हम तो हमेशा यही कहते हैं कि शैतान सजदा नहीं करता, नहीं पहुंची बात है? हम समझ जाते हैं जो सजदा नहीं करता है, हम समझ जाते हैं ये शैतान है। फरिश्ता होता, इंसान होता तो सजदा करता। आप गौर करें, इल्ला इब्लीस, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। आवाज़ कुदरत आई अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, ये कुरान है। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, अबा तूने इनकार कर दिया, वस्तकबरा और तकब्बुर कर लिया, गुरूर कर लिया, घमंड कर लिया, वकाना मिनल काफिरीन, इसका इनकार किया और गुरूर किया, काला मिनल काफिरीन, तू तो काफिरीन में से हो गया। पता चला अल्लाह के बनाए हुए का इनकार और उसके सामने गुरूर करना इंसान को कुफ्र तक लेकर जाता है। सारे फरिश्ते सजदे में चले गए, सुनेंगे रवायत, सारे फरिश्ते सजदे में चले गए, ये नहीं गया सजदे में। कितनी देर तक सजदे में रहे? सुनाओ, ये जो सजदे में गए ना, एक रवायत में यह है कि सजदे में गए तो 100 साल तक सजदे से सर नहीं उठाया। दूसरी रवायत में यह है 500 साल तक वो सजदा ही करते रहे। आदम बैठे हुए हैं 500 साल तक, ये 100 साल या 500 दोनों रवायतें, 100 साल या 500 साल के बाद सजदे से सर उठा तो देखा कि सब अपनी अपनी हालत में है। इब्लीस की शक्ल बदल गई है, अल्लाह ने उस पर लानत कर दी है।
अब उसकी शक्ल देखने के लायक नहीं रह गई है। पता चला शक्लें उन्हीं की कायदे से रहती है जो खुदा के कहने पे सजदा करते हैं। मुनकिरान सजदा की शक्ल देखने के लायक नहीं रहती है। सलावत बाबा से बुलंद। एक बार और दुरूद पढ़े। 100 साल या 500 साल तक ये सज को सजदे में रखे रहे, उसके बाद सर को सजदे से उठाया तो सबकी शक्लें जैसी थी, सब पहचान गए ये फला है, ये फला है, वो फला है। ये नहीं पहचान में आया, इसकी शक्ल अल्लाह ने बदल दी, उसे देव बना दिया। देव जैसे ही ये चीज देखी, ये सब के सब फिर सजदे में चले गए, शुक्राने के सजदे में। ये आप गौर ही नहीं कर रहे। एक ताजीमी सजदा था, दूसरा फौरन शुक्राने का सजदा कि तौफीक मिली, हमने शुक्राने का सजदा। बस जैसा ही दूसरे सजदे से इन्होंने सर को उठाया, परवरदिगार आलम ने कहा एक सजदा तो मेरे कहने पे तुमने किया, दूसरा सजदा शुक्राने पे, तो लो आज से मैं इनकी नस्ल में हर रकात में 2 सजदे को वाजिब करार देता हूं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज से मैं हर रकात में 2 सजदे वाजिब हो गए। आप गौर करें, ये जो हर रकात में 2 सजदे हैं, ये वहीं से चले हैं। ये रवायत के जुमले मैंने सुनाया आपको। 2 सजदे जो वाजिब हुए तो यही से, एक सजदा ताज़ीमी था, अब ये दोनों वाजिब हो गए हमारे ऊपर, ये दोनों वाजिब हो गए। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। देखिए इसमें बहुत मजमून था, क्योंकि मैं अपने असल मजमून की तरफ जाना चाह रहा था, वरना जनाब आदम को मलाइका के सजदे के बाद जन्नत में रखना, 6 दिन जन्नत में रहे, और उसके बाद एक शजर है, जल्दी से पढ़ रहा हूँ, इसमें बहुत सी चीजें मैं सब छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने मजमून तक आना है। 6 दिन तक जन्नत में रहे और मना किया गया, ला तकरबा हाज़िही शजरा, ये कुरान है, ला तकरबा हाज़िही शजरा, तुम दोनों इस दरख्त के करीब मत जाना। खाना नहीं, मत जाने तक कहा गया था। खाना तो बहुत बड़ी बात है। शैतान ने क्या कहा इनसे? अल्लाह ने खाने को थोड़ी मना किया है, जाने को मना किया है। भाई इसके करीब मत जाओ। हा? जैसे हमारे यहाँ कुरान मजीद में ला तक़रबुस्सलात अंतुम सुकारा, तुम नशे में हो तो नमाज के करीब मत जाओ। तो नमाज क्या, नमाज कोई शक्ल है? भाई इसका मतलब नमाज मत पढ़ो हालत नशा में हो तो। इसमें बहुत ज़बरदस्त हदीस है, इस वक्त मजमून नहीं है कि मैं उसको पढ़ूँ, कि नशा 6 किस्म का होता है। तो शराबी का नशा नहीं है, गुरूर का नशा भी है। इमाम फरमाते हैं दौलत का नशा भी है। ये सब भी नशे हो तो भी नमाज के करीब मत जाना, इसलिए कि जब तुम गुरूर में रहोगे तो क्या नमाज पढ़ोगे? आप गौर करें। फिर मैं अपने मजमून तक चलूं। इसमें बहुत सी चीजें भाई। जनाब आदम से कहा गया कि एक लफ्ज और सुन लीजिए, ये भी रवायत का है, आपके काम का है। क्या कहा शैतान ने? देखिए शैतान बहकाता कैसे? अल्लाह ने खाने के लिए थोड़ी मना किया, जाने के लिए मना किया। तुम मत जाओ, हम इंतजाम कर देते, खा लो। ये दोनों मियाँ बीवी, जनाब आदम और जनाब हव्वा, इन्होंने खा लिया। आवाज़ कुदरत आई, अब तो जन्नत से निकलना पड़ेगा। क्यों? खा लिया तो खा लिया। परवरदिगार तेरे बनाए हुए लोग हैं, अभी अभी तूने मलाइका को सजदा करवाया है, आप गौर करें, खा लिया तो खा लिया। अरे भाई ठीक है, मैं आपके घर मेहमान आया, मसलन मिसाल के तौर पर, मिसाल है, आऊंगा नहीं, अगर आ गया मैं किसी के यहाँ आप में से, आपने कहा साहब ये वाली खजूर जो रखी है ना खाइएगा, किसी वजह हमने उठा खा ली, खा ली तो क्या आप कहेंगे चलो घर से बाहर निकलो? मालिक ने कहा निकलो, अब तुम्हें यहां नहीं रह सकते, क्योंकि हमने मना किया था
इसे तर्क औला, ये गुनाह नहीं है, तर्क औला। बेहतर था कि ना खाते, मगर खा लिया। जन्नत का फल था। सारे उलमा ने लिखा चूंकि वो दरख्त अहले बैत अलैहिमुस्सलातो वस्सलाम से निस्बत रहता था, खुदा ने कहा तुम ना खाना, इन्होंने खा लिया। कहा निकाल, चलो अब यहां से तुम्हें जमीन में जाना पड़ेगा। मुझे बताओ, अगर कोई अहले बैत के नाम से मंसूब किसी फल को खा ले तो खुदा उसे जन्नत से बाहर निकाल दे, तो उन अफराद को कैसे खुदा जन्नत में दाखिल करेगा जिन्होंने फल नहीं बल्कि पूरा बाग खाया है। नहीं, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में। आप गौर कर रहे हैं, वो आदम है, तवज्जो, वो आदम है जिन्हें जन्नत में रोक टोक है, ये खाना, ये न खाना, यहां जाना, वहां न जाना। अब आदम को खानवादा अहले बैत से न मिलाना, इसलिए कि आदम वो है जिनमें जन्नत में रोक टोक है, ये खाना, ये न खाना। अहले बैत उसे कहते हैं जब चाहे जो चाहे जन्नत से मंगवाए, जमीन में खुदा भेजेगा। आप गौर करें, बस गुफ्तगू को समेट रहा हूं। अब इंशाल्लाह शायद अगले मजलिस से उन्वाने गुफ्तगू शुरू हो जाएगा। तभी 5 मजलिसों में हो गई। जनाब आदम आ गए, जन्नत का कुछ पत्ते वगैरह से जिस्म को ढाका गया और वो चले आए। रवायत सुन लीजिए, मैं जो पढ़ के आया वो सुना रहा हूं, एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं। ज़ैनुल 72 पर रिकॉर्ड है। तो अब वो पत्ता बहरहाल पत्ता ही होता है, लेकिन था जन्नत का पत्ता। जनाब आदम को कहां उतारा गया? सरांदीप, जो इस वक्त श्रीलंका में है। ये सब बंटवारा बाद में है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब पहले ये सब एक था ना। और जद्दा में जनाब हुआ थी। अब इसे तफसील में नहीं जा रहा है मुझे, इसे मैं शॉर्ट करके पढ़वाऊं। वो वहां थी, ये यहां उतरे, और वो पत्ता सूख के कुछ गिर गया बदन से। सबसे पहले जन्नत के उस पत्ते को हिरन ने खाया। सबसे पहले उस पत्ते को हिरन ने खाया। परवरदिगार आलम ने कहा जन्नत का ये पत्ता खा ले तो कयामत तक हम भी ऐसा कर दे कि हरन की नाक में खुशबू को पैदा कर दे। ये उसी जन्नत के पत्ते का असर है जो आदम के साथ जमीन पे आया था। अब आपको बता दूं, जाके सर्च कीजिए, दुनिया में जितने खुशबूदार फूल आपके इस इलाके में है, उतने न यूरोप में है, न अरब में है, न दूसरी तरफ है। जो है भी तो वो यहां से गए हैं। ये रवायत का जुमला है कि आदम जन्नत से जो पत्ते बांध कर आए थे, वो जो टुकड़े बाद में बिखरे हैं, तो वही टुकड़े कोई गुलाब बना, कोई चंपा बना, कोई चमेली बनी। तवज्जो ही नहीं कर रहे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप गौर कर रहे हैं। अब एक लफ्ज कहूं, रजा सुन लो। अब कोई ये न कहे कि इस इमाम का जैसा चेहरा फूल जैसा, वो इमाम गुलाब जैसे, गुलाब को इनके सामने न ले आओ। ये मालिके जन्नत है और वो जमीन पर
प्यारा सा पत्ता है। आप गौर कर रहे हैं, इनकी खुशबू कोई चीज नहीं है, ये सब वही का मसला है। ये सारी रवायतें थी जो मैंने, और उसके बाद फिर रोए, जनाब जिब्रील छोड़कर चले गए, फिर रोते रहे और किसी सूरत जनाब हुआ। और एक बात बताता हूँ, वाकई हमारी कौम कितनी खराब है। हमारी कौम से मुराद उम्मत मुस्लिमा की बात कर रहा हूँ। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, पैरल कर लीजिए, कोई बात नहीं है, मैं पढ़ूंगा क्योंकि देख के आया हूँ। वहां मक्के में एक जगह है पहाड़ी, जहां पर पहली बार आदम और हव्वा मिले थे जन्नत से। ये यहाँ, वो वहां, वो वहां रो रही है, ये यहाँ रो रही है। मैंने अपनी आंख से देखा है मक्के में। आप जब जाए तो वो पूरी जगह है, वहां पर उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा चौकोर पिलर बना दिया है, एक सफेद कलर का पिलर बना हुआ है। और ये वो जगह है जहां पे जनाब आदम और जनाब हव्वा पहली बार मिले थे। खुदा के लिए कभी जाइएगा तो ये सब हरकतें ना कीजिए, लोग जाते हैं। और सफेद कलर का, तो मैं गया तो मैंने देखा यार ये तो पूरा काला हो गया है। जब करीब जाकर देखा तो वहां नाम लिखे हुए थे। किसके नाम थे पता है? मैं जिससे शादी करना चाहता हूं। नहीं, आप गौर नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा मेरे सब भाई भतीजे बैठे हुए, बहुत खुल के नहीं बात कर सकता हूं। वहां पर अपने अपने जोड़ों के नाम लिखे हुए हैं। क्यों साहब? का आदम और हव्वा यही मिले थे, लिहाजा यही से दुआ कबूल हो जाएगी। आप हज और उम्रे पे ये करने गए थे? आप गौर कर, आप जाके देखिए। बाज अफराद को देखा जो जरा सब मोहतात किस्म के लोग, अपनी आंखों से देखा है, वो बता रहे हैं सब चीजें। चूंकि आप अपने हैं, बहरहाल अगर आप एडिट कर सकते हैं तो इसे एडिट भी कर दीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, इसे एडिट कर दीजिएगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, बाज जो मोहतात किस्म के लोग होते हैं रजा, वो कलम से नहीं लिखते थे, उंगली से लिखते थे। क्या हो वो तो उंगली से लिखो तो कहीं से भी दुआ हो सकती है भाई। वो वही जाकर वो, अब चूंकि वहां पर आदम और हव्वा मिले थे, लिहाजा वहां पर सब अपने अपने जोड़े का नाम लिख रहे हैं और बाकायदा कलम से लिखा हुआ है। आप हजारों नाम वहां जाके पढ़ लीजिए। क्या है तो कौन कैसी, आप देखें, चांस मिलना चाहिए बस। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। इसे एडिट कर दीजिएगा, ये इन लोगों के लिए बात थी। परवरदिगार अगर तौफीक दे तो आप तशरीफ ले जाए, लेकिन खुलूस से जाइएगा, ये सब करने ना जाइएगा। हाँ, मैं ये नहीं कहता दुआएं मत मांगो, आप दुआएं मांगे, लेकिन मैं बहुत मोहतात होकर लफ्ज़े कहूँ, सब बच्चे मेरे बैठे हुए हैं, लेकिन सारे चीज़ों का ज़रा सा ख्याल रखिए। मैंने शायद किसी मजलिस में पढ़ा है, एक जुमला कह देता हूँ। आपका दिल जो है ना बहुत कीमती है, अगर ये कीमती नहीं होता तो अल्लाह इसमें अली की मोहब्बत न रखता। दुनिया में तो बहुत से घर थे, मगर अल्लाह ने काबे में रखा अली को। दुनिया में बहुत से दिल थे, हमारे दिल में रखा अली को। तो इस दिल में कुछ तो अल्लाह ने इसे समझा होगा ना, तभी तो इस दिल में अली को रखा। और हम ये दिल किसको दे देते हैं? जिसके पास अली की मोहब्बत ही नहीं है, और उसका दिल ले लेते हैं जिसके पास अली की मोहब्बत नहीं है। ये बताइए घाटे का सौदा है या फायदे का? हमने अपना अली वाला दिल ऐसे को दिया है जिसके पास अली की मोहब्बत नहीं, और उसका दुश्मनाने अली की मोहब्बत वाला दिल खुद ले लिया। ये कितना नुकसान का सौदा है। दिल लेने देने का मामला है तो कम से कम ऐसे को दो जो अली की मोहब्बत को संभाल सके, और ऐसे का दिल लो जो नस्लों में अली की मोहब्बत पहुंचा सके। सलावत बाबा से बुलंद। मैंने अपनी बात कह दी, समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। अब हम इससे ज्यादा, इससे नीचे आके नहीं समझा पाएंगे। अब
बस मजलिस मुकम्मल की आज की। इंशाअल्लाह अगला जो प्रोग्राम होगा उसमें आप हजरात शायद उन्वाने गुफ्तगू शुरू हो जाएगा। अब वो जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा तक के पूरे वाक़यात मैंने छोड़ दिए, चूँकि वो हमारे मज़मून में नहीं है। प्रोग्राम का उन्वान सीरतुन नबी है। जनाब आदम के ज़रिए से ये नूर ज़मीन पर आ गया। आज की गुफ्तगू यही शब जुमा है, शब मग़फ़िरत है, शब दुआ है, और कल की शब जो है वो ईद की शब है, यानी हमारे इमाम की आमद की शब है। तैयार रहिए, अपने आप को आमादा कीजिए अपने वक्त के इमाम को चेहरा दिखाने के लिए। माल मजलिस आंसू होता है, गुज़िश्ता मजलिस में मसाइब नहीं हो सके थे, लिहाजा आज मसाइब हो जाएंगे चूँकि विलादत शब विलादत पड़ गई थी। अजीज़ों, मैंने कहा मसाइब में मैं कुछ नया नहीं पढ़ पाऊंगा, मसाइब वही होंगे जो आप हमेशा सुनते आए हैं। कभी आप सोचिए कि आप कितने सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन लोगों से पूछिए कि जिन्होंने मजलिस के लिए हाथ कटवा दिए, पैर कटवा दिए, और यहाँ तक के औलादें कटवा दी। उलमा एक रवायत पढ़ते हैं, मैंने तो नहीं पढ़ी है रवायत क्योंकि मेरा बहुत मुख्तसर सा इल्म है, लेकिन मशहूर है, उलमा पढ़ते हैं इसे कि तय हुआ हज्जाज के ज़माने में कि कोई भी करबला ज़ियारत के लिए नहीं जाएगा, और अगर जाएगा तो उसे हाथ कटवाना पड़ेगा। मगर ये सिलसिला रुका नहीं, लोग जाके हाथ कटवाते थे, पैर कटवाना पड़ेगा। लोग पैर कटवाते थे मगर आका हुसैन की ज़ियारत पे जाते थे। क्यों ना, हलमिन नासिरीन की सदा कानों में मौजूद है। ये हमारे हाथ पैर आका के लिए कट जाए कट जाए। फिर तय पाया कि दो आएंगे, एक कत्ल किया जाएगा, एक ज़ियारत पे जाएगा। होता क्या था पता है, जो दो जाते थे ना, वो दोनों जब तलवार सामने आती थी तो झगड़ा करते थे आपस में। एक कहता था मुझे कत्ल हो जाने दो, तुम जाओ ज़ियारत पे। दूसरा कहता था नहीं, मुझे कत्ल हो जाने दो, तुम जाओ ज़ियारत पे। एक चाहता था कि मैं कत्ल हो जाऊं, आप जाए ज़ियारत करके आए। दूसरा चाहता था नहीं, मैं कत्ल हो जाऊं, आका के नाम पे कत्ल होना है ना, आप जाए ज़ियारत करने के लिए। है, जल्लाद एक को कत्ल कर देता था, दूसरा ज़ियारत पे जाता था। एक माँ है, उसकी गोद में छोटा बच्चा है, वो भी चली ज़ियारत करने के लिए। कहा तुझे कानून नहीं पता है, एक कत्ल किया जाएगा, एक ज़ियारत पे जाएगा। कहा हाँ पता है। तो कहा किसे लाई है कत्ल करवाने के लिए? कहा मेरे पास तो कोई है ही नहीं जिसे मैं ले आऊं। कहा फिर तू नहीं जा सकती। कहा नहीं, मेरी तड़प तो ये कह रही है मुझे आका की बारगाह में जाना है। कहा नहीं, कानून यह है कि हम तुझे छोड़ नहीं सकते, एक कत्ल होगा एक जाएगा। औरत ने आगोश फैला दी, कहा ये मेरा बेटा है, बच्चा है गोदी में, इसे कत्ल कर दो, आका हुसैन की ज़ियारत पे जाने दो। ठीक है। जल्लाद ने मां की गोद में बेटे को कत्ल कर दिया। मां की आंख से आंसू नहीं निकला, मेरे आका के नाम पे कत्ल हुआ है, आंसू नहीं निकला। मां गई, अब जो करबला पहुंची तो मां ने देखा कि कोई बीवी है जिसकी आगोश में एक बच्चा है और बिल्कुल इसके बेटे की तरह। अब इसे अपने बेटे की याद आई। अब तक याद नहीं आई थी, अब याद आई। बड़ी, ये तो बिल्कुल मेरा ही बेटा है।
फिर सोचती लेकिन मैंने तो आका के नाम पे कुर्बान कर दिया, ये इस औरत का बच्चा होगा। फिर कदम पीछे आते, फिर दिल करता नहीं ये मेरा ही बच्चा है। जब ममता बहुत ज्यादा तड़प ली ना तो एक मर्तबा गई, है बीबी क्या मैं थोड़ी देर इस बच्चे को लेकर प्यार कर सकती हूँ? कहा हाँ क्यों नहीं प्यार कर सकती हो, लो तुम्हारा ही बच्चा है। कल ये मेरा नहीं है, मेरे बेटे जैसा है, वो मैं प्यार करना चाहती हूँ, फिर दे दूंगी। आने वाली बीबी कहती है नहीं ये तुम्हारा बच्चा है, ले जाओ। कब मेरा बच्चा कैसा है, मैं तो अपने बच्चे को आका हुसैन के नाम पे कुर्बान करके आई हूँ। आने वाली बीबी कहती है हाँ हाँ हम तेरा बच्चा वापस करने के लिए आए हैं। अरे जिस तरीके से वो तेरी औलाद है उस तरीके से ये मेरी औलाद है, मैं हुसैन की माँ फातिमा। अरे ये बच्चा मैं तुझे वापस करने के लिए आई हूं, तूने मेरे बेटे के नाम पे अपनी गोद उजाड़ दी है, ले हम तेरा बच्चा वापस कर रहे। मैं कहूंगा ये बीबी जरा करबला में भी आइए, एक माँ का बाप है जिसका 6 महीने का बच्चा सुरमुला के तीर से लहर कर दिया गया है, कोई नहीं है जो रबाब की गोद में रबाब का सफर दे दे। सियालबल्लज़ीना ज़लमू अय्यामन क़ल्बिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही 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 बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा। इलाही इलाही इलाही। मालिक शुब दुआ है, शुब मग़फ़िरत है। परवरदिगार मेरी ज़ाकरी और मोमिनीन और मोमिनात की हाज़िरी को कबूल फरमा। परवरदिगार इस महफिल को सजाने, इस मजलिस को सजाने और संवारने में जितने लोगों ने भी दामे दिन में ताउन किया है, सुखरे ताउन किया है, परवरदिगार उनकी तौफीक़ात में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमा, उनके रिस्क में बरकत इनायत फरमा। मालिक तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के हक़ का हम सब की गुनाहों को माफ़ फरमा। मालिक जो लोग बेरोज़गार हैं रोज़ी इनायत फरमा, जो लोग बरसरे रोज़गार उनकी रोज़ी में तरक्की इनायत फरमा। परवरदिगार जिनके वालिदैन बाहयात है उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती इनायत फरमा, जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं मालिक मग़फ़िरत फरमा। मालिक तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के हक़ का इस बस्ती के जितने भी मोमिनीन और मोमिनात इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के हक़ का हम सबको हज व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा, हमें वैसा बना दे जैसा हमारा इमाम चाहता है। मालिक इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके ख़ास और मुख़लिस गुलामों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। गुजारिश है एक बार सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के ज़ाकिर नगर के तमाम मरहूम मोमिनीन और मोमिनात और जितने भी अफराद यहाँ बैठे हैं आप सबके तमाम मोमिनीन और मोमिनात की खिदमत में हदिया फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरे चहल का